तो देखो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज करो, आपका पहले तो देखो मैक्सिमम कोशिश आपको यही करनी है कि आपका चार्ट जितना साफ हो, आप उतना इंफॉर्मेशन देख पाओगे प्राइस के रिलेटेड चार्ट पे। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अनफेयर एडवांटेज होता है बड़ी स्क्रीन होना। अगर आपके घर पे एक बड़ी स्क्रीन है, या अगर आपके घर पे एक टीवी है जिससे आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो HDMI केबल से, देन एक बार कनेक्ट करना एंड देन उस पर चार्ट देखने की कोशिश करना। अ बिगर स्क्रीन इज ऑलवेज एन अनफेयर एडवांटेज, एंड मेरी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो गई थी सिंस व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग बिगर स्क्रीन। पहले मैंने अपने ऑफिस की सारी स्क्रीन चेंज कर दी। पहले हमारे पास LG के 27 इंच के मॉनिटर थे। अब वी हैव एवरी सिंगल मॉनिटर इन आवर ऑफिस इज 32 इंचेस। मैंने अपने घर के लिए भी अभी लास्ट वीक एक मॉनिटर लिया जो 32 इंचेस का है, एंड इट विल कॉस्ट यू हार्डली 8 or 9 थाउजेंड। आई थिंक 10,000 का मिल जाता है जेब्रॉनिक्स का जो सबसे बेसिक मॉनिटर है। तो उतना ही कॉस्ट है। मैं आपको ये मत समझना कि मैं आपको और खर्चे करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके पास टीवी भी है तो आप यूज करके एक बार ट्राई करना। इट इज ऑलवेज एन एडवांटेज टू हैव अ बिगर स्क्रीन, राइट? तो देखो बेस्ट क्या होता है ना कि आप एक बार में, जैसे अगर मेरी स्क्रीन छोटी होती है, अब जैसे अगर मैं मोबाइल पे चार्ट देख रहा होता, आप खुद देखो, अगर मैं यही चार्ट मोबाइल पे देख रहा होता तो मुझे ये चार्ट ऐसा दिखता। देखो आपको दिख रहा है ये चार्ट? आप सोचो अगर मैं आपको ऐसा चार्ट दिखा रहा होता मीटिंग के अंदर, तो आपको कुछ भी समझ में आ रहा होता स्टॉक के अंदर? एंड आप में से भी मेजोरिटी लोग जो ग्रुप पे चार्ट भेजते हैं, मेजोरिटी नहीं, कुछ लोग जो चार्ट भेजते हैं, आपके चार्ट ऐसे दिखते हैं। आपको क्या इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है? बट वहीं पे अगर आपका चार्ट ऐसा है, इतना बड़ा है, आप खुद देखो ना, द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग इज सो मच बेटर, राइट? ऑलवेज चूज अ बिगर स्क्रीन। छोटी स्क्रीन में आप इनफ कैंडल्स भी नहीं देख पाओगे, इनफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं देख पाओगे, राइट? अच्छा, अब जब आप अपना चार्ट लेआउट सेटअप करो, कुछ चीजें आपको पहले कर लेनी है। कौन सी चीजें? तो सबसे पहले ना आपको कुछ टाइम फ्रेम्स को यहाँ पे मार्क कर लेना। अब जैसे आप मेरे चार्ट पे देख रहे हो ना, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सब ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो क्या होता है ना, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ जिसपे, और इट मेरी जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है बहुत फास्ट हो जाता है। ये आप कैसे कर सकते हो? सिंपली क्लिक ऑन दिस नंबर, एंड यहाँ पे आपको ये स्टार का बटन दिख रहा है, आप सिंपली स्टार के बटन पे क्लिक कर दो, एंड ये आपके यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगेगा स्टॉक का नाम, राइट? ठीक है, ये बेसिक है, सबसे बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, कि सारे टाइम फ्रेम ऊपर आपको क्लियरली दिखने चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम आपने कर लिए, उसके बाजू में ना आपको यहाँ पे कैंडल, मतलब आपको किस तरीके की कैंडल स्टिक यूज करनी है, या बार पैटर्न यूज करना है, या कौन से टाइप का चार्ट यूज करना है, उसका ऑप्शन आप उसको भी यहाँ से ऐड टू फेवरेट कर लो, तो वो आपको ऊपर ही दिखने लगेगा ना। अगर ऊपर नहीं होता है तो क्या करना होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। क्लिक ऑन दिस, फिर यहाँ पे ढूंढो, फिर उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे ये तो, अगर मुझे, जैसे मैं बार चार्ट यूज करता हूँ कभी कभी, तो बार चार्ट मैं 1 सेकंड में स्विच कर सकता हूँ। 1 सेकंड में आई कैन ऑल्सो स्विच टू लाइन चार्ट इफ आई वांट टू शो यू समथिंग, एंड सो आई कैन स्विच टू द कैंडलस्टिक चार्ट। इसके बाजू में आपको इंडिकेटर का फोल्डर मिलता है। इंडिकेटर में देखो, मेजोरिटी इंडिकेटर मैं अब तो स्मार्ट मनी क्लब के ही यूज करता हूँ, एंड आप लोगों को सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट मिल जाएगी इनसाइड डिस्कॉर्ड। जो हमारा टूल्स का सेक्शन है उसके अंदर आपको सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ, ओवरऑल आपको दो ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ओवरऑल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। द फर्स्ट इंडिकेटर इज प्रो स्क्रीनर, सॉरी, प्रो स्विंग इंडिकेटर। आई सेड प्रो स्क्रीनर, बट प्रो स्विंग है इसका नाम। प्रो स्विंग आप सर्च करो, आपके फेवरेट्स में एडेड होना चाहिए, तो आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रो स्क्रीनर क्लिक करो एंड ये आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगा। एंड प्रो स्क्रीनर बहुत अच्छा अमेजिंग इंडिकेटर है, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर प्री बिल्ट हैं। अब आपको अगर सीखना है कि इसको कैसे यूज करना है, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है वेबसाइट पे। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, राइट? तो कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकता है, उसका जवाब वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना? तो देखो, आ, ये आप पहला स्क्रीनर, ये पहला इंडिकेटर आप यूज करोगे, प्रो स्विंग इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो आप यूज करोगे वो है हमारा प्रो वॉल्यूम इंडिकेटर, जो यहाँ पे चार्ट पे ऑलरेडी अप्लाइड है। तो आप इंडिकेटर पे क्लिक करके प्रो वॉल्यूम को भी, प्रो वॉल्यूम और प्रो स्विंग दोनों को मैंने यहाँ पे स्टार किया हुआ है, आप दोनों को हाईलाइट कर सकते हो, आप दोनों को स्टार कर सकते हो, एंड डायरेक्टली आप दोनों इंडिकेटर लगाओ। अब देखो, विद अ फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट 2 इंडिकेटर की लिमिट है, एंड आपका काम अब 2 इंडिकेटर में ही हो जाएगा। यू डू नॉट नीड थर्ड इंडिकेटर। बस ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लेने का ना सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन, पता है वो रीजन क्या है? मल्टीपल वॉच लिस्ट होना। एंड मल्टीपल वॉच लिस्ट इज सो इम्पोर्टेंट फीचर, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इंडिकेटर आ गए। अब इसमें आप सारी चीजें जो चेंज करनी है, आपको अलग अलग मूविंग एवरेज अप्लाई करने हैं, जो भी करना है वो सब आप करके अपना चार्ट लेआउट रेडी कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपका ना एक टूल बॉक्स होना चाहिए।
अब जैसे यहाँ पे मेरे पास तो सारे हैं ही ऑप्शंस, जैसे आई कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन, मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। फिर मेरे पास सारी हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे अगर बनानी है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ। अगर मुझे फुल लाइन बनानी है तो आई कैन क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रे बनाया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके आई कैन ऑल्सो मेक एन हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी के साथ साथ आई कैन ऑल्सो डू सो मेनी थिंग्स, जैसे अगर मुझे एक चैनल बनाना है, अगर मुझे एक चैनल बनाना है तो मैं यहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ट्रेंड को हाईलाइट करूंगा और ये चैनल अपने आप प्लॉट कर देगा, राइट। तो आई कैन ऑल्सो मेक अ चैनल। फिर मैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। अब जैसे बहुत सारे लोग ये, मैं वैसे चैनल वैनल बनाता नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग करते हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, राइट। फिर आप यहाँ पे यू कैन, बेसिकली ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप टेस्ट एंड ट्राई करोगे, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, ये सब आप ट्राई करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टूल्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उनको ना स्टार कर लो। तो आपका ना जैसे ये यहाँ पे से टूल्स ढूंढने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बट यहाँ पे हमारे पास अगर ये है, ये एक टूल बार है, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इससे हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड, एंड हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो मेरे जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी ये सारे टूल्स को ऐड कर देना। ये वाले टूल्स कौन से हैं, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐड की हुई है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे ऐड किया हुआ है, अगर मुझे चार्ट पे कुछ लिखना होता है मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, मुझे अगर कहीं पे प्राइस मेजर करना है कि जैसे ये वाला अप मूव कितना बड़ा है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ और कहाँ से कहाँ तक चेक करना है वहां पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता देता है कि 80.6% का मूव है, जो 218 पॉइंट्स का है, और ये 79 बार्स का है, मतलब 79 कैंडल्स में ये मूव आया, जिसको लगे टोटल 113 दिन, ओके। एंड ये वॉल्यूम था ओवरऑल, राइट। तो ये सारी चीजें मुझे ये एक जगह पे बता देता है। तो ये टूल भी एक मेरे चार्ट पे रहता है। देन ये तो नॉर्मल क्रॉस हेयर है, नॉर्मल सिलेक्शन के लिए। एंड देन ये वाला टूल इसीलिए है क्योंकि इसको मैं इसके बाजू में रखता हूँ कि अगर मुझे कहीं पे पॉइंट बताना है, जैसे आई एंटर्ड हियर, तो मुझे एक पॉइंट ऐड कर सकूँ, फिर मुझे बताना हो मैं यहाँ बेच दिया, तो मैं ये ऐड कर सकूँ, है ना। इसके बाद अगर मुझे कहीं पे आपको कोई व्यू देना होता है कि ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो उसके लिए मेरे पास सॉरी, उसके लिए मेरे पास ये वाला टूल है, अगर मुझे पाथ बनाना होता है। एंड देन मेरे पास कर्व टूल है, अगर मुझे कहीं पे कप बनाना है, अगर मुझे कहीं पे कप बनाना है तो मेरे पास एक कप वाला टूल है, इसको यूज करके आई कैन मेक अ कप, है ना। मुझे अगर कहीं रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना है आई कैन डू दैट ऑल्सो। अगर मुझे कहीं चार्ट पे कुछ स्क्रिबल करना है तो मैं इसको यूज करके स्क्रिबल कर सकता हूँ। और मुझे अगर कोई प्राइस, जैसे ये वाले टूल को यूज करके तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, बट मुझे अगर चार्ट को ज्यादा मेसी नहीं करना है तो मैं सिंपली कैंडल टू कैंडल ये वाला टूल यूज कर सकता हूँ, इन्फो लाइन, एंड मुझे ये बता देगा दैट कितना टाइम भाई, कितना परसेंट का मूव है और कितना टाइम लगा इसको, ओके। So these are all the things that you can basically do with the major layout of the trading view। इतना बेसिक सेटअप तो आपको कर ही लेना है। इसी के साथ साथ आप सेटिंग्स पे आके भी कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे ये सारी सेटिंग्स को इनेबल रखो। स्टेटस लाइन में आके देखो, स्टेटस लाइन में आके ना एक चीज और मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करवा देता हूँ। स्टेटस लाइन में आके ना जो अपना एक तो ट्रेडिंग वाला है उसको डिसेबल कर दो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सब इनेबल रहता है, ये सब बंद कर दो। देखो ये सेटिंग्स आप देख लो, अभी आप ये सेटिंग्स देख लो, बाद में व्हेन आई अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, आप रिकॉर्डिंग देख के ये सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से मैच कर लेना, अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में मैच कर लेना। तो मैंने सारी आपको एक बार खोल के दिखा दी है, आप अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हो, ओके। एक बार स्टेटस एंड ये और क्लियरली दिखा देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज और देखना, इवेंट आप ऑन रखना, मतलब यहाँ पे डिविडेंड स्प्लिट और अर्निंग आप चालू रखना, तो आपको यहाँ पे ई दिख जाएगा अपने चार्ट पे। तो अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। वैसे तो हमारा इंडिकेटर भी आपको दिखा देता है अर्निंग, इस कंपनी का रिजल्ट है 54 डेज में, बट स्टिल इट इज गुड टू हैव दिस ऑल्सो ऑन द चार्ट, राइट। डार्क मोड आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड देखो मैं पर्सनली डार्क मोड यूज करता हूँ बिकॉज आई वॉच चार्ट्स एट नाइट, मतलब रात में मैं चार्ट्स देखना या स्क्रीन करना प्रेफर करता हूँ। एंड रात में अगर मैं लाइट मोड यूज करूंगा ना तो आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है मेरी, तो इसीलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे मैं डार्क मोड पे ही चार्ट्स को यूज करूँ। अच्छा, इंडिकेटर की सेटिंग्स में भी मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। इंडिकेटर जब भी आपके चार्ट पे अप्लाइड हो, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे ना आपके पास डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन होता है। थीम में आपके पास डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन होता है, तो मेक श्योर आप करेक्ट थीम यूज कर रहे हो, ओके। एंड इसी के साथ साथ आपको एक और चीज करनी है, स्टाइल पे आना है। ध्यान से सुनो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, तो ये भी ठीक कर लेना। स्टाइल पे आके नीचे 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 आना, और ये लेबल्स ऑन प्राइस लाइन, वैल्यूज एंड स्टेटस लाइन, इन दोनों को आप बंद कर देना। इससे आपका चार्ट बहुत क्लियर और क्लीन हो जाएगा, और चार्ट जितना आप साफ रखोगे ना
उतना आपको समझ में आएगा व्हाट द स्टॉक इज एक्चुअली डूइंग। सो कीपिंग योर चार्ट क्लीन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको 4 मूविंग एवरेज नहीं चाहिए एक बार में, आपको 2 ही चाहिए तो 2 ही रखो, है ना। सो कीप योर चार्ट क्लीन, कीप योर चार्ट अनक्लस्टर्ड, और जितना आप सिंपल रखोगे ना चीजों को, उतना ही आप इजिली चीजों को इजिली एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट। चलो, सो विद दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स